अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एनकीडो रीबॉर्न। आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन की। एक एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ दांव पर लग सकता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस मुल्क में एक्सटेंशन का रिवाज कहां से निकला। एक्सटेंशन चंद बरस की कहानी नहीं है। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद जनरल अयूब विराजमान हुए तो खुद को सदर मुंतखब करवाया। अब बतौर सदर अयूब खान ने आर्मी चीफ अयूब खान को तौसीह दे डाली। यहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक मुल्क में जारी है। माजी में तौसीह के लालच ने क्या कुछ छीना। अयूब खान का तसल्लुत मुल्क को दो लख्त करवा गया। ज़ियाउल हक की तौसीह मुल्क में दहशत गर्दी और फिरका वारियत के फैलाव का सबब बनी। फिर मुशर्रफ की तौसीह के दौरान उसी दहशत गर्दी को अफरीयत बनते देखा, लाखों घर बर्बाद हुए। बयानी ने तौसीह के बदले मुल्क जरदारी जैसे चोरों के हवाले किए रखा। जनरल बाजवा ने पहली तौसीह के लिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ RTS बिठा दिया। यहाँ वजाहत ये कि अगर फौज उस वक्त इमरान खान की सहूलतकारी कर रही थी तो तहरीक इंसाफ 20 नशिस्तों पर 10,000 से भी कम मार्जिन से हारी। 50 और 200 वोटों से भी सीटें हारी। अब तो सहूलतकारी लाख के मार्जिन को ऊपर नीचे कर देती है। उस वक्त ऐसी सहूलतकारी क्यों न थी, मैं ये आप पर छोड़ता हूं। कमिंग बैक टू द मेन डिबेट, बाजवा साहब अगली एक्सटेंशन के लिए रजीम चेंज पर उतर आए। अब हाफिज साहब एक्सटेंशन का गेम प्लान तैयार करें। यानी तौसीह के लालच ने मुल्क दो लख्त करवाने से लेकर मुंतखब हुकूमतें उल्टाने तक हर फरीजा इबादत समझ कर डाली। अब एक्सटेंशन बच्चे भी देने लग गई। जी हाँ, अब एक्सटेंशन सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक महदूद नहीं रही। DGISI भी तौसीह पर है। चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन की राह हमार कर रहा है। इससे हकीकत में कहते हैं ड्यूटियों में दाल बटना, कि जिसका जहां बस चल रहा है वो अपनी तौसीह की गुंजाइश निकाल रहा है। बईदस कयास नहीं कि असम्बलियों और सदारत की तौसीह की जंग भी मुस्तकबिल में छिड़ जाए। अब नजर दौड़ाते हैं कि एक्सटेंशन और रिटायरमेंट के बाद तैनाती की कीमत मुल्क ने कैसे अदा। बाजवा ने अपनी दूसरी तौसीह और आसिम मुनीर ने अपनी रिटायरमेंट के बाद तैनाती के चक्कर में मुल्क को मजमूई तौर पर बर्बाद करके रख दिया। मुल्क की मईशत जो 6% के साथ तरक्की कर रही थी, तौसीह ने इसे मनफी तक पहुंचा दिया। मुल्क में रिकॉर्ड नौकरियां पैदा हुई, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई, रिकॉर्ड तरसीलात ज़रा आई। तौसीह की जंग ने मुल्क का दिवालिया निकाला। तौसीह की लड़ाई ने जजेस, इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, गर्ज के हर चीज को नंगा कर दिया। तौसीह का तावान भरने के लिए 10,000 लोग जेल में गए, 20,000 छापे मारे गए, जबर टूट टूट कर पाकिस्तानियों पर हमला आवर हुआ। ये सब तौसीह ही की बरकतें थीं कि चीन ने हाफिज साहब को खाली हाथ वापस भेजा। अमेरिका ने भी लिफ्ट ना करवाई। सऊदी अरब ने टाल मटोल दिया। तमाम दोस्त ममालिक से सफारती ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए। और ये सब तौसीह की लड़ाई के दौरान ही हुआ कि पूरी फौज आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का गेम प्लान लड़ती रही और भारत ने चिन्योट में मिसाइल भी गिरा दिया। एक ब्रिगेडियर जनरल समेत 23 पाकिस्तानी मुल्क की हदूद के अंदर मारे गए। ये तौसीह ही की जंग का हिस्सा है कि एजाजुल एहसन को जबरदस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। मज़ाहिर नकवी को डरा धमका कर ब्लैकमेल करके काम लिया। यानी हालिया 2 साल में मुल्क को जिस तबाही में घसीटा गया, इसकी सबसे बड़ी वजह एक जर्नैल की एक्सटेंशन की ख्वाहिश और दूसरे की रिटायरमेंट के बाद तैनाती हासिल करने की ख्वाहिश। अब आखिरी और अहम नुक्ता ये कि जनरल आसिम मुनीर तौसीह की क्या कीमत चुका सकता है। जनरल आसिम मुनीर ने इससे कबल किसी भी मामले में मामला फहमी नहीं दिखाई। कहीं तदब्बर, मुज़ाकरात, तहम्मुल, अक्लो दिमाग या सोच से काम लेने की जरूरत महसूस नहीं की। हर जगह धौंस, जबरदस्ती और तशद्दुद से मामला दुरुस्त करने की कोशिश की। अभी भी इम्कान मौजूद है कि आसिम मुनीर बजाय जमीनी हालात देखने के एक बार फिर अदालतों पर, तहरीक इंसाफ पर और सोशल मीडिया पर चढ़ दौड़े। वही तमाशा एक बार फिर दोहराया जाए जो 9 मई के आगाज के चंद माह में दोहराया और चलाया गया। क्योंकि एक जर्नैल एक एक्सटेंशन के लिए मुल्क के 2 टुकड़े कर सकता है और अगला जर्नैल एक एक्सटेंशन के लिए 10 साल दूसरे मुल्क की जंग लड़ सकता है। उससे अगला जर्नैल अपनी एक एक्सटेंशन के लिए 1 लाख शहरी मरवा सकता है। उससे अगला जर्नैल एक एक्सटेंशन के लिए मईशत को तबाह बर्बाद कर सकता है।
تو یہ والا جرنیل اپنی ایک ایکسٹینشن کے لیے یہ تمام قیمتیں بیک وقت چکانے کو بھی تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غریب بھوکے ننگے پاکستانی کب تک ایک جرنیل کی ایک ایکسٹینشن کا بوجھ اٹھاتے رہیں؟ آخر کب تک ہم اس پوسیدہ گندے اور گھٹیا نظام کے ساتھ جڑے رہیں؟ یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے اور خود ہی اپنی لاش اٹھائیں۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ اور لب پہ شکوہ بھی نہ لائیں۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سائننگ آف انکیڈو ریبورن۔ السلام علیکم۔